हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक खूबसूरत सी अदाकारा जिनका नाम है शिवानी चक्रवर्ती। हेलो, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। खूबसूरत बोला तो थोड़ा बनता है। यस। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो भाग रही है और अब मुझे ऐसा लगता है कि भागती रहनी चाहिए और स्टॉप कहीं नहीं। ठीक है, कोमा आना चाहिए पर फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है और चलते रहो। आप रेगुलर शूट पे तो जा रहे हो, राइट? तो अभी उसके अलावा क्या न्यू कर रहे हो अपने लिए, या पर्सनली कितना टाइम निकाल पा रहे एक अच्छा सा गुड न्यूज है जो मैं पर्सनली एक स्टेप लिया है मैंने, जो कि है मेरा एक स्किन केयर ब्रांड ला रही हूँ जल्दी। उसका आई मीन फाउंडेशन तो हो चुका है, काफी कुछ काम उसमें चल रहा है। पेज भी बन चुका है, आप लोगों को फॉलो भी करना है। तो वो यस, तो वो नाम एंड ऑल सब आप लोगों को भी पता चल जाएगा जल्दी से। फोटोशूट भी हो चुका है। बस भगवान से और आप सब लोगों से यही चाहूंगी कि कुछ जो एक नई जर्नी है, क्योंकि एक्टिंग तो हम देखो वो तो कभी खत्म नहीं होती, बिकॉज आप एक कलाकार हो। कलाकार तो मतलब बुढ़ापे क्या, मतलब लाइफ के एंड पार्ट तक भी चाहेगा कि उस वो एक्शन ही सुने। तो वो तो हमें करना ही है, लेकिन साथ साथ आई थिंक एक पैरेलल आपके लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जहां आपको लगे कि नहीं, अगर कहीं कोमा आया तो उसने आपको संभाल लिया। तो कुछ वैसा ही चल रहा है नया। मैं ना आपको बहुत ऐसे माटी से बंधी डोर पे आपको देखा था फर्स्ट टाइम। और कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब वो होता है ना कि एक स्पिरिचुअल इंसान एक दूसरे के हाँ, पहचान जाते कि ओके इंसान कैसा। और मैंने हर टाइम आपको देखा है, बहुत प्यार से सबसे मिलते हो, आप बात करते हो, वो बहुत अच्छी चीज है। और एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कब, मतलब आपका ये सब चीजें हुई? एक्चुअली पता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम, मतलब कभी हम ऐसा सोच के हम जाते नहीं है कि अब मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगी कल से मैं, वो वैसा नहीं है। अ, आपके अंदर वो होता ही है, इनबिल्ट बोलते हैं ना हम, इनबिल्ट डेटा है वो। और कहीं ना कहीं वो आपके थोड़े बहुत जो कह सकते हैं आपके संस्कार, वहां से आता है। आपके, आप कैसी जगह बॉर्न एंड बॉट अप हो, कहाँ से आप हो, है ना, आपकी फैमिली, आपका ब्लड, और आप जो बचपन में देखते हो वही आप आपके अंदर लाते हो। तो लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे शाम को हम बोलते हैं संध्या, संध्या देना, शोंधे बंगाली में बोलते हैं शोंधे देना, संध्या देना। वो मुझे किसी ने पकड़ के सिखाया नहीं है कि लाइक आपको 6 बजे आपको कपूर जलाना ही है, नहीं। मैंने वो हमेशा ऑब्जर्व किया है कि शाम होती है 6 साढ़े 6 बजे, मम्मा घर पे धुआं और वो सब करती है, अंदर है वो। तो वो आप खुद से, जब मैं खुद बड़ी हुई, जब मैं, मुझे पता चला कि घर में चलो मम्मी अभी नहीं है, या मैं जब बाहर मूव ऑन हुई, घर से बाहर निकली, मैं ऑटोमेटिकली आई यूज टू 6 7 बजे मेरा हो जाता है। तो दिस इज लाइक कनेक्शन। तो ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने बोला नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मैं अंदर से ही ऐसी हूँ शुरू से। कहीं ना कहीं एक क्या बोलूं, किसी पे बिलीव करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई है जो इस सारे संसार को चला रहा है। एग्जैक्टली exactly. आप ब्रह्मा कुमारीज भी गए थे, मैं भी जाती हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं सैटरडे संडे जाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका एक नहीं, मैं कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं आपका? अगर आपको मतलब फ्रैंकली बताऊं तो मैं इतना ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ अभी उनको, क्योंकि पर उन लोगों ने मुझे जरूर कहा है। और मेरा तो नाम ही शिवानी है। हाँ, मेरा नाम ही शिवानी है, तो वो बोल रहे थे वहां पे कि हमारी शिवानी मैडम तो सिस्टर शिवानी। तो उनका नाम और मेरा नाम जब मैं सुनती हूँ तो मुझे खुद ही ऐसा लगता है उनकी नाम में कितनी शांति है, और वो अंदर से शी इज सो काम एंड कंपोज। और हम है कि कितना भागते ही रहते हैं, है ना, मतलब हासिल तो बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन हासिल करते भी नहीं है, मतलब अपने आप को हासिल करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन। तो अभी मेरा थोड़ा अलाइनमेंट है उधर, लेकिन जब मैं गई तो आप अगर पूछेंगे कि थोड़े से टाइम का भी एक्सपीरियंस, मुझे लगा कि हम फोन स्विच ऑफ करके 10 मिनट नहीं बैठ सकते, आप इमेजिन करो। तो वो लोग घंटों साधना में रहते हैं, आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। तो वो भी आपको लर्न कर, मतलब वो उस तरफ अगर आप बोलोगे कि कुछ सीखना है तो मैं वो सीखना चाहूंगी, दैट मच पेशेंस, दैट मच डी अटैचमेंट टुवर्ड्स आपका फोन, आपके मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों से भी अवॉइडेड रहोगे। तो क्या होता है, हमेशा आप बहुत ज्यादा, आपकी एनर्जी लोगों के साथ चली जाती है, काम में चली जाती है, विच इज
ठीक है जितना जरूरत, पर एक आपको भी अब खुद को भी वक्त देने का टाइम होता है, तो वो मुझे वहां पे लगा, एंड आई थिंक आई शुड जॉइन समथिंग लाइक दैट सून। करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे लोग आते हैं कि मतलब जिनको सुकून की जरूरत होती है, और वो वहीं पे मिलता है। तो वो उतने पल में आपको मिला ही होगा कि कैसे सारे बहुत थोड़े से टाइम में ही मैंने एक्सपीरियंस किया, थोड़े से टाइम में ही, कि इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब जहाँ पे हम लोग भीड़ भाड़, इतनी सेट पे भी कितनी आवाज में रहते हैं, घर पे भी कई बार हम लोग टीवी ऑन हाई वॉल्यूम पे होता है, वहां पे और शांति, लाखों लोग आएंगे, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो एकदम शांति मैं से। चाहती हूँ कि इनर, आपका एक इनर इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यस ऑफ कोर्स। शिवानी जी, राइट नाउ क्या अभी के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बातें होती है, बहुत लोगों ने उसके जरिए बहुत कुछ अचीव किया है। वैसे में आपका भी एक नाम आता है, अनुपमा शो रूपाली गांगुली के साथ आपने एक सीन जो है मैनिफेस्ट किया था, तो वो कैसे किया था वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ एग्जैक्टली exactly. मैंने तो सोचा था, हाल ही में मैं बता रही थी कि 2020 में जब ये शो आया था लॉकडाउन पे, तब मैं सोच रही थी शिट यार, मैं तो अपने होम टाउन पे बैठी हूँ, ऑडिशन भी नहीं दे पाई, और वहां से काश कॉल आ जाता, मैं भी तो कर सकती थी। एक होता है देख के, एक शो का फॉर्मेट देख के कि मैं भी तो कर सकती थी, बट एनी हाउ घर पे थी, ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, ये था वो था, कोरोना था, ये वो सब छोड़ो। फिर जब ये मौका मुझे आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि किसी दिन मुझे इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस डीकेपी राजन सर के साथ काम करने का मौका मिले। रूपाली जी जो इतनी खुद में ग्रेट एक्टर मैं बोलूंगी, उनसे कितना कुछ सॉरी, उनसे कितना कुछ सीखने मिलता है। मतलब उनको आप सिर्फ देखते रहोगे सेट पे, तो ही आप शायद बहुत कुछ सीख के चले जाओगे घर। मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई आज उनका एक सीन देखोगे तो आपको लगेगा आज मेरा ये वाला क्लास खत्म हुआ, लाइक इमोशन का ये क्लास खत्म हुआ, आज आज गुस्से का ये वाला एंगल मुझे मिला। मतलब ऑब्वियसली आप सीखोगे ना, आप लर्निंग इज अ जर्नी। मतलब आप कभी भी, मुझे ऐसा लगता है छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा किसी से भी आपको कुछ सीखने मिले, आपको दिल खोल के सीखना चाहिए। और उसमें कोई छोटी बात नहीं है कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं भी तो एक्टर हूं, मैं क्यों सीखूं। नो, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो, तो वो एक मेरा मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट बोल सकते हो कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूं। ये तो दूर की बात हो गई कि मैंने सोचा था कि इनके साथ अरे यार कुछ मौका मिलना चाहिए, साथ में सीन का मौका मिलना इज लाइक एक्चुअली मैं बोलूंगी ये मैनिफेस्ट था। और जब उनसे मिली तो मैंने उनको उनको मुंह पे बोला मैंने कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगता है तो आप किसी से भी पूछ लो, मेरे घर वालों से पूछ लो, मम्मा से पूछ लो, सब सिस्टर से पूछ लो कि मैं कैसे आपको रिपीट मोड में, मतलब आई यूज टू वॉच अनुपमा। और आपको अगर इसमें पता नहीं, मेरे पास वीडियो होगा, मैं ढूंढ के बताती हूँ, जिसमें मैं लास्ट शो में श्रवणी कर रही थी नए गांव में। तो मैं और मेरी हेयर दीदी मिलके अनुपमा खेलते थे। इमेजिन करो, मैं आपको ही बता रही हूँ कि वी यूज टू प्ले अनुपमा, कि लाइक हाँ ना आज दीदी क्या हो गया ना, हाँ वही अनुज ने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब सोचो हम ये कर रहे हैं दोनों डिस्कस, और हेयर भी बना रहे हैं, और मैं अनुपमा जी के साथ बोल भी रही हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, उनके जैसा बोल भी रही हूँ। आज वही दीदी मुझे मैसेज करती है, बोलती है कि मैम हम खेलते थे, हम सीन्स बनाते थे अनुपमा एंड किरदार बन के, और आज आप खुद कर रही हो शो, तो आपको तो बहुत खुशी होती होगी। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं खुशी होती होगी, जो आप चाह रहे हो उसका थोड़ा पार्ट भी आपको मिल जाए। सी अब वो, मैं ये बोलूंगी कि बहुत बड़ा किरदार मिल गया, ये हो गया, वो बात की बात है, लेकिन आप उस शो का हिस्सा हो, आप रोज, हाँ आप रोज उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हो, जिनके साथ आपको वक्त बिताना अच्छा लगता है, और क्या चाहिए आपको। दैट्स इट। तो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या होने वाला है? वाओ, नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन हम साथ में करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा सा एसआरके के साथ कोई चांस मिल जाए। आपको मैं बोल रही हूँ, मैं जो बोलती हूँ सच हो जाता है। होगा होगा होगा, देखना। हम एसआरके के साथ वाला इंटरव्यू बहुत जल्दी करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा वेब सीरीज, क्योंकि अभी वेब सीरीज का एक दौर चल रहा है। लोग बोलेंगे मूवीज यशराज ये शाहरुख, ऑब्वियसली ये तो ड्रीम होता ही है, पर दिस इज, ये होता है कि ये तो मतलब करना ही है एक एक्टर को कि आपको यशराज की मूवी मिल गई। बट मैं ना हमेशा संतुष्टि, कंटेनमेंट में बिलीव करती हूँ, वन एट अ टाइम, स्टेप वाइज। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे शो के बाद एक अच्छी वेब सीरीज भी मिले, क्योंकि अभी ना वेब सीरीज इतना, मतलब लोगों के हाथ में हमेशा इतना, मतलब आप अगर घर पे भी नहीं हो तो आप फोन पे बैठ के सीरीज खत्म कर सकते हो। और जितना हम लोग घर घर में ऐसे जा सकते हैं, और हमारा फेस वैल्यू ही ऐसी, एक्टर को आप जितना देखोगे रोज कि अच्छा इसमें आ रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, तो वो आप
हमेशा एक मार्क सेट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब लोगों ने इतने ऐसे किरदार में देख लिया, आप कुछ ऐसे देख लें। Yes, right. अनुपमा शो की बात करें तो उसमें के जो डायलॉग है अनुपमा के बहुत वायरल हो रहे हैं, जो फर्स्ट वाला भी था और जो अभी सेकंड हाल ही में। तो क्या कहना चाहोगे, कहीं भी आप जा रहे हो तो ऐसे बोलते हैं कि वो डायलॉग एक बार आप करके बताओ? मतलब ऐसे, हाँ, हमको तो लाइक ऐसे नहीं बोलते कि आप करो, बट हाँ, इतना वायरल हुआ है कि सारे, मैंने इंस्टा देखती हूँ तो सारे दूसरे एक्टर्स, दूसरे शो के एक्टर्स लोगों ने तक उसमें रील्स बनाई हुई है। और हम, पता है, बिलीव नहीं करोगे, हम लोग आपस में भेजते भी हैं ग्रुप में। तो रूपाली जी भी को भी भेजते हैं, वो भी बताती है कि देखो यहाँ हिट हो गया, ये तो वहां हिट हो गया। मैंने कहा भाई आप बोलोगे ही ऐसे तो फिर मतलब खतरनाक है। और अभी भी हम, कुछ ऐसा होता है ना सेट पे, लाइक कोई शॉट के पहले, हाँ, जैसे हाथ उठाना है, कुछ ऐसा करना है, तो हम पीछे से शुरू जाते हैं, मारूंगी, चोटी पकड़ के मार। और हम घर पे भी अब करने लग गए हैं कि कुछ नहीं किया किसी ने तो मारूंगी। मतलब सी, यही तो बात होती है ना कि आपकी बोली हुई बात कितनी फैल सकती है। मतलब ये आपके किरदार पे डिपेंड करता है। तो ये रूपाली जी इज ब्लेस्ड कि वो जो करती है वो हिट हो जाता, मतलब उनका उनका किया हुआ स्टाइल हो जाता है। जैसे वो कहते, अमिताभ जी का ही आई गेस डायलॉग डायलॉग है ना कि हम जहाँ खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू हो गई, तो उन्होंने जो कर दिया ट्रेंड वही है। ये ऐसी वाली बात है अनुपमा की। तो जब ये शॉट लिया जा रहा था तो आप वहां पे थे? मारूंगी में नहीं थी मैं। नहीं। हाँ, क्योंकि वो मारूंगी वाला जो था, वो यूनिट हमारी बॉम्बे वाली यूनिट थी, और हम तो कोठारीज हैं, तो हम अहमदाबाद वाला शूट कर रहे थे। तो हमें जिस कई बार ऐसा होता भी है कि उस दिन हम हो, पर उस दिन हम थे नहीं, अनफॉर्चुनेटली सामने नहीं थे। बट जब वो ऐसा वायरल हुआ तो देखने में और मजा आया। तो हम तो अभी भी खुद भी, हम सारे को एक्टर्स खुद भी जाते जाते भी आपस में एक दूसरे को बोलते हैं मारूंगी। आप लोग का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो सेट का माहौल किस तरीके से होता है? मतलब जितना भी टाइम मिलता है आप लोग क्या बातें करते हो, और उस टाइम क्या होता है कि नहीं बस प्रोफेशनली बात कर रहे हैं हो जाए? प्रोफेशनली तो बहुत कम, क्योंकि सभी को पता है, ये बात तो मैं हर जगह बोल चुकी हूँ, और हर एक्टर ही बोलता होगा कि वो हमारी सेकंड फैमिली होती है। आई थिंक सेकंड फैमिली, और होम तो मेरे ख्याल से फर्स्ट होम ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप 12-14 घंटे वहां पे बिता रहे हो। तो वो आप फॉर्मल तो वहां रह ही नहीं सकते। कितनी देर, थोड़ी देर आप अपने हिसाब से रहोगे, तो मतलब किरदार में रहोगे थोड़ी देर, उसके बाद तो कट के बाद तो आप शिवानी हो, जो है वही है। तो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते एक टाइम, बहुत से बहुत 10 दिन तक आप, ओके हाँ ये वो, उसके बाद चल इधर आ, वो हो ही जाएगा। और जहाँ अपनापन है वही आई गेस कुछ चीजें लंबी चलती है। और कुछ फ्रेंड्स तो हमारे ऐसे हैं कि हम लोग, जैसे कि आपने बताया कि स्पिरिचुअल हूँ, तो हम लोग काफी सारे लोग जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, जैसे अनिल जी, मजहर जी, वो हो गए, हम हो गए, फिर ख्याति हो गई, माही हो गई, हम लोग सब मिलके ना बैठ के, हमारा एक अलग ही एक हमने जोन बना के रखा है हमारे मेकअप रूम के सामने। और हम लोग बस ऐसे एक दूसरे को ज्ञान की बातें ही करते, मतलब इतना अच्छा लगता है जब मैं डिस्कस करती हूँ कि अरे न्यूमरोलॉजी पे कुछ बात, या कुछ 2026 का ये हो गया, वो हो गया, मतलब ग्रह नक्षत्र पे बात हो गई। ये मतलब मैं बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ ये सब चीजों से, एस्ट्रोलॉजी से, इससे उससे ना मैं थोड़ा मतलब है अट्रैक्शन। तो जब भी हम मिलते हैं तो खाली टाइम पे ये सब बातें भी करते हैं, तो अच्छा लगता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो चार बातें लोगों से जानने में, सीखने में अच्छा लगता है। तो हमारा भी माहौल बड़ा मजेदार। और हाँ, ऑल्सो खाने पीने, हो भगवान, दो मैं उतना खाने पीने वाली लड़की नहीं हूँ, पर मेरा जितना भी ग्रुप है वो कुछ ना कुछ इतना अच्छा बना बना के लाते हैं टिफिन में, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो हम लोग मिलके वो टाइम भी मतलब साथ में बिताते हैं। तो या जैसे आपने बोला स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल हो आप, तो आपके पीठे एक पीठ के पीछे एक टैटू भी है। तो अगर हम टैटू बनवाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है, तो ही हम मतलब करते हैं, विदाउट मीनिंग के तो हम नहीं करेंगे। तो क्या उसका मीनिंग है? मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, टैटू बनाने के लिए पहले तो आई डोंट नो, शायद ऐसा होता था कि लोगों को बटरफ्लाई पसंद आ गया तो बना लिया ना, एरो पसंद आ गया। हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो जो बना रहे हैं उसका खुद में मीनिंग है, खुद का मीनिंग है। दे आर इनडायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स दैट वाइब ओनली, बट उनको पता नहीं होता, बस बना लिया, सुंदर दिख रहा है तो बना लिया। बट बाद में ना रिसर्च होता है, आप जानते हो, कुछ आर्टिस्ट जो टैटू के आर्टिस्ट होते हैं ना, वो भी काफी इसमें रिसर्च करते हैं कि आप बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो। आजकल तो क्वेश्चन भी करते हैं कि आपने ये क्यों सोचा। तो जब मैंने ये वाला बनवाया था, तब भी मुझे पूछा गया था कि आपका क्या थॉट है इसके पीछे। तो मैंने बोला था कि मुझे शिव जी का कुछ एलिमेंट चाहिए बॉडी पे, है ना। तो फिर वो बनते बनते शिव और
कृष्ण मतलब सब हो गए, तीनों हो गए, है ना? तो चलो ये बन गया, तो इसका भी एक मीनिंग होता है। तो ये जो टैटू था, ये 5th टैटू है मेरा। वो भी इसका लॉजिक ये है कि मैं हर चीज़ अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करती हूँ, दीदी से या तो उन्होंने मुझे पहले बोला था कि आपको अगर बनाना है तो कुछ बैलेंस्ड बनाना, लाइक आपकी क्योंकि ये बॉडी है और बॉडी पे आपका ग्रह नक्षत्र हर जगह, लाइक आई डोंट नो आप लोग कितना बिलीव करते हैं क्या नहीं, पर हाँ, तो मैं जैसे अपना जो पार्ट्स ऑफ योर बॉडी है वो भी ग्रह है। लाइक लेफ्ट पार्ट है तो बुध है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये है तो गुरु है, ये है तो अगर आप ये बैक को, हाँ बैक ले रहे हो, तो मैंने पूछा था मुझे करना तो बैक पे ही है, बिकॉज मैं आई यूजुअली वेयर डीप नेक ये वो, तो मुझे पहन करना है। तो उन्होंने मुझे बोला अगर आप बैक कर रहे हो तो गो विथ आपके एलिमेंट के साथ जाओ, तो आपको अभी जो चाहिए, जो भी एबंडेंस हुआ या प्रोस्पेरिटी हुआ, जो भी हुआ उस तरफ जाओ। तो इसकी भी स्टोरी ये होगी कि पहले मैं उसको सूरज और मून बना रही थी, फिर मून सूरज के बाद वो कहाँ जाके क्या कैंसिल होके वो लोटस बन गया। तो वो लोटस है, और लोटस को मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोटस एक इतना पायस फ्लावर है। हमारे हिंदू कल्चर में हर देवी देवताओं के हाथों में या चरण कमलों में हर जगह आपको लोटस मिलेगा ही। तो लोटस, और हम हमारा एक पूजा होता है 108 दिया जलता है अष्टमी पे, तो उसमें भी 108 लोटस चढ़ाए जाते हैं माँ दुर्गा को। तो छोटी छोटी ऐसी बातें, एलिमेंट्स है जो आपकी आपकी बॉडी है, तो आप उसके साथ अगर कुछ कर ही रहे हो तो उसको क्यों ना हम कुछ अच्छे वे में करें, सो दैट आपके साथ लॉन्ग टर्म वो वाइब तो रहे। आपके हाथ में भी वो ब्रेसलेट है, तो वो रियल वाला है? जी 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 जी, ये पायराइट है, ये पायराइट है, और ये एक ऑरा हीलिंग ब्रेसलेट है। तो ऑब्वियसली आप नाम सुन के समझ जाओगे कि क्या है पायराइट, तो सबको पायराइट चाहिए और पायराइट क्या वाइब्स चाहिए, और ऑफ कोर्स बीइंग एन एक्टर, और जो भी बोलो आप जिस भी काम के लिए जाते हो, आपका ऑरा हमेशा अच्छा हो, क्लीन हो, और लोग आपको पसंद करें, और जितना क्लीन आपका, आई मीन अपीयरेंस से ज्यादा जितना क्लीन आपका अंदर होगा, आई गेस आपका उतना रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। शिवानी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम दिन भर कैमरे के आगे रहते हैं, आप लोग पूरा दिन, यू नो, तो हमें अच्छा दिखना होता है, हर टाइम प्रेजेंट रहो, अच्छा दिखो, स्माइल करते रहो। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप फ्रस्ट्रेट हुए हो किसी चीज से लेकर, और कभी ऐसा खुद से क्वेश्चन किया है कि नहीं बस हो गया, मुझे ये सारी चीजें छोड़ देना है, एक साधारण जीवन जीना है? या तो फिर ऐसा है कि कोई ना सोल अपनी प्यासी होती है कि मुझे एक काम करे उसमें मुझे सुकून मिल रहा है। हाँ, तो क्या आपको जो जिस करियर में आप हो एक्टिंग लाइन में, तो क्या ऐसे होता है कि मुझे सुकून मिल रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? हम बोलते हैं ना कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे हम हंस रहे, हाँ, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है कहने के लिए, हाँ, तो ऐसा कभी हुआ या आपको अच्छा लगता है नहीं, कैसे? मुझे 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 जो मैं कर रही हूँ, मैं बहुत गर्व से कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे आपको मेरी बातचीत और मेरे रिफ्लेक्शन से ही पता चल जाएगा कि आई टचवुड आई एंजॉय डूइंग माय वर्क, क्योंकि कई चीजें ऐसी आई है लाइफ में जिस चीज से आप स्टॉप हो सकते थे, तकलीफ भी आई है, बहुत कुछ हुआ है, पर मैंने उसको भी स्माइलिंगली उस वक्त को गुजारा है, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं जिस चीज के लिए आई हूँ, मैं जिस चीज के लिए बनी हूँ, मुझे वो करना ही है। आपका ये बात बोलना भी सही है, कहीं ना कहीं मैं अग्री करती हूँ कि सुबह से आपका मेकअप लग जाता है, 8 बजे से यू हैव टू डू मेकअप, है ना, मेकअप शुरू है, हेयर बन रहा है, साड़ी पहनना है, ये करना है, मन में कई बार एक छोटा सा, यहाँ तक नहीं जाती है बात कि मुझे नहीं करना, एक मन में ना, आप इंसान हो, कई बार आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं बोल सकते, कई बार आप ऐसे हो जाते हो, शिट यार, हाँ हाँ करना है, बट मेरे अंदर कौन सी वाली चीज ज्यादा है, मेरे अंदर वाली ज्यादा है, नहीं यार चलो करना है, मतलब एक 5% के लिए ऐसा आता होगा कि यार, अरे यार 8 बज गए फिर, बट लगता है नहीं 8 बज गई, मेकअप करना है, भगवान मेरे को, मैं जिस चीज के लिए आई हूँ वो करना है, आप मुझे करवा रहे हो मेकअप, दैट मीन्स यही तो मेरा सब कुछ है, और अगर मैं इसके लिए कंप्लेन करूंगी तो वो तो गलत हो जाएगा। सो आई ऑलवेज थैंक गॉड कि सुबह 8 बजे से हमेशा मुझे मेकअप लगे, और हमेशा मैं ऐसे ही अपने काम की तरफ ऑनेस्ट रहूं। थैंक यू सो मच। वैसे मेरे पास क्वेश्चन आपके लिए बहुत है, क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ क्वेश्चन बहुत है, बट वहां पे बैठे हुए और भी लोग हैं। तो लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? और एक और, वो जो आप रील बनाते हो ना, ये भी मैंने एक देखी, मतलब सर्च कर रही थी, वो वाली यार, उसमें आप क्यूट लग रहे थे, फिर बोलता है बैठ जाओ, नहीं नहीं हाँ हाँ, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। अभी तो वो आपने कभी बनाया था ये उनका? अभी हम लोग इनॉर्बिट, हाँ मॉल गए थे, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ थी, तो मैं कहा चल यार बनाते हैं कुछ, ये नई वाला चल रहा है, तो कुछ भी ट्रेंडिंग हो तो हम सोचते हैं बनाते हैं, एंड इट वाज वेरी इम्प्रॉम्प्ट, मतलब
जो जगह दिखी वहां पे बस मैंने कहा वो बच्चों का खेलने वाली जगह है, तो आई विल एक्ट लाइक अ किड कि मैं इसमें बैठूंगी नहीं। और नहीं तो फिर मैंने कर दिया वापस। वो सबको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत पसंद थैंक यू सो मच, थैक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते फैंस एंड ऑडियंस को मैं यही कहूंगी कि आप मेरे हर किरदार को पहले तो शिवानी को प्यार करिए, शिवानी को प्यार करेंगे तो उसके हर किरदार को आप प्यार करेंगे। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग महज एक हर शो में एक किरदार है, मतलब आज मीता है तो कल कुछ है, कल आज ये है तो वो है। तो वो उस चीज की रिस्पेक्ट प्लीज कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मेहनत पूरी यूनिट पूरे सब कुछ मिलके बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का प्यार जितना मिलेगा उतना ही हम अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बकअप और बूस्टअप वही है, मोटिवेशन वही है। सी अवार्ड मिले ना मिले, आप लोगों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। सो कीप लविंग एंड कीप लविंग माई रील्स टू। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं वायरल टीवी।